ये काम हुआ हुआ दामन के ऊपर लगाया हुआ है, इसलिए ताकि नेक बक्सी होती है वो लगाइए। ये है फ्रंट साइड पे ये मैंने इस तरह और ऊपर दिखाती आ रही है बनाया था। ये थी अम्मी की साड़ी था, इसका वो अटैच किया और लगा दिए मैंने। ये देखें एक ऊपर बनाया इस तरीके से राउंड यहाँ पे ये जो दिखा, और ये कपड़ा था नीचे, इसको अंदर सूट कुछ ना कुछ तो अच्छा आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखें जी, ये छोटी छोटी लूप्स लगाए हैं मैंने यहाँ पे कपड़े के ही बना के। उसके बाद ये यहाँ पे मैंने डोरी पैपिंग जो मगजी होती है वो लगाई है। ये देखें जी, ये है फ्रंट साइड पे ये मैंने इस तरह से नेक के ऊपर लेस लगाई हुई है। उसके बाद पूरा नेक इस तरीके से, पूरी शर्ट इस तरीके से है। फिर मैंने दामन के ऊपर ये देखें, कलर इसका बहुत खूबसूरत है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। ये इसका बॉर्डर है और ये देखें ये यहाँ पे मैंने लेस लगाई हुई पूरे दामन चारों चाकों के चारों तरफ। ये देखें, उसके बाद मैं आपको स्लीव्स दिखाती हूँ। ये हैं इसके स्लीव्स चुनट वाले, जिसके ऊपर भी चुनट डाले हुए मैंने और नीचे भी चुनट डाल के। तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे लेस लगाई है। लेस का रुख अंदर वाली साइड पे, ये देखें ये इसके अंदर मैंने कपड़े के अंदर दे के लेस लगाई हुई है। ये देखें, अब देखें नज़र आ रही है। ये देखें जी, ये है शर्ट और ये ट्राउज़र है। ये इस तरीके का नॉर्मल ट्राउज़र है, कुछ भी डिज़ाइनिंग ट्राउज़र पे नहीं की है, वैसे ही बनाया हुआ है, सिलाई किया हुआ है। ये देखें जी, 2 पीस शर्ट है, ये भी सूट है पूरा 2 पीस। अच्छा जी, एक और फ्रॉक है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से इसका फ्लेयर है खुला। ये देखें जी, ये ऐसे फ्लेयर बना हुआ खुला। उसके बाद ऊपर से दिखाती हूँ मैं। ये देखें, ये इसका कमर बंद है। कमर के ऊपर मैंने बॉर्डर था इसका वो अटैच किया। अटैच करके ये इस तरह से लूप्स लगाए। ये इस तरह की कलरफुल डोरी थी वो लगा के, तो ये इसी कपड़े के मैंने काट के, ये देखें ये मैंने इतने सारे लगा तो दिए। बाद में मुझे खुद को अच्छे नहीं लग रहे थे, मैंने सोचा ये एक ही रहता ना तो सही लगता, और लगा दिए मैंने। ये देखें, एक ऊपर लगाया, फिर नीचे इस तरीके से। मैंने कहा डोरियाँ थोड़ी सी वज़नी हो जाएंगी और ख़ूबसूरत भी लगेंगी दोनों साइड पे। अच्छा, ये ना इधर भी है और इधर भी है, तो ये फ़्रॉक ना दोनों साइडों से ऐसे अंदर को मतलब जॉइंट होती। बैक साइड पे एक डोरी डाली, एक फ्रंट साइड पे डाली और दोनों डोरियों को दोनों साइडों पे छोड़ दिया। ये देखें, यहाँ पे गिठान लगी हुई है और इसी तरह इस साइड पे भी लगी हुई है। ये इसके फ्रंट और बैक पे दोनों पे सेम एक जैसा ही मैंने किया है। उसके बाद इसके शोल्डर पे आ जाते हैं। आपको भी समझ नहीं आ रही होगी कि ये है क्या। ये इसके शोल्डर हैं और ये ऊपर इसके इस तरीके से झालर लगा के, जैसे वो झबला दिखाया था ना मैंने बच्ची का। ये देखें, ये ऐसे है, ऐसे है। अब समझ आइए आप लोगों को। ये ऊपर झालर है नेक के ऊपर, और नेक के अंदर मैंने ऐसे लास्ट की डाल के मतलब डाला है, तो ये शोल्डर के ऊपर पूरी ये झालर आ जाएगी इस तरीके से, और नीचे से ये ऐसे है। इसके साथ भी वाइट कलर का टाइस है। ये देखें। अब मैं आपको एक बड़ी शर्ट दिखा देती हूँ, पड़ी थी पास ही तो मैंने कहा इसको भी दिखा दूँ। ये इसके बैक साइड पे मैंने बनाया इस तरीके से राउंड। यहाँ पे वो लगाएंगे, डोरी लगाएंगे, डोरी बाज़ार से लेके लगा दूँगी। ये इस तरीके से था, प्रेस किया नहीं है, बिठाया नहीं है, और ये इस तरीके से खुला हुआ है, ऐसे लगेगा ऐसे। और ये फ्रंट साइड का नेक है। दामन दिखाती हूँ इसका मैं। ये देखें जी, ये है इसका दामन, ये काम हुआ हुआ दामन के ऊपर, और बैक साइड पे ये मैंने कपड़ा इस तरीके का सिल्क का लगा के बॉर्डर के ऊपर, तो अंदर को यहाँ पे तरपाई कर दी थी ताकि जो है ना ये दामन का जो काम है ना वो नज़र ना आए और चुभे भी नहीं। और चाक मोड़ दिए थे, इसके ऊपर पैपिंग करनी थी लेकिन इतना टाइम नहीं था कुछ, तो इसको बिठाया नहीं मैंने इस्त्री से, और रही सी कसर जो है ना वो बैग में डालने की वजह से इसका ये हशर नशर हुआ पड़ा है। ये देख लें, अभी मैंने प्रेस भी नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं किया हुआ। सिलाइयाँ आप देख लें, हर चीज़ कैसे बैठी हुई है। ये इसके स्लीव्स हैं, ये देखें ये स्लीव्स हैं। ये काम जो है ना अगली साइड पे आ रहा है। और ये मैं आपको बताऊं कि ये मैंने किस चीज़ का बनाया था। ये थी अम्मी की साड़ी,
ये इंडियन साड़ियाँ होती है ना, वैसे अम्मी की साड़ी थी, तो ये साड़ी से मैंने शर्ट बनाई है। अभी एक शर्ट और बनानी है। तो ये साड़ी का पल्लू था और उसके ऊपर ये काम था, ये देखें ऐसे चारों तरफ। तो मैं इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना चाहती थी, तो मैंने क्या किया, उस काम को कटिंग करके किस तरीके से ऊपर ज्वाइन किया वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है इसका शोल्डर, ठीक है, ये शोल्डर आ रहा है और ये काम अगली साइड पे आ रहा है। और ये है बैक साइड, मतलब कमर वाली जो साइड होती है ना, ये वो साइड है, ये इस तरीके से, ठीक है। और ये इस तरीके से बाजू है और इसी तरह ये वाला बाजू भी, स्लीव्स जो है इसी तरह ये भी काम अगली साइड पे आया हुआ है, ठीक है। और बैक साइड का जो स्लीव्स है ना वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बैक साइड से ऐसे है, मतलब बैक साइड पे कमर वाली साइड पे इस तरीके से नज़र आएगा और सामने वाली साइड पे इस तरीके से काम नज़र आएगा। और ये दोनों साइडों पे मैंने एक जैसा बना दिया है स्टाइल। तो बताना कैसा है ये, कैसे मतलब मैंने ज्वाइन करके कैसी, अक्सर होता ना हम लोग कोई चीज़ जोड़ तोड़ करते हैं ना, तो महसूस हो रहा होता कि हमने जोड़ तोड़ किया है। तो ये देखने में तो हकीकत में तो बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा जी, ये भी एक सूट है और ये भी मैं आपको दिखा दूँ, आपके साथ शेयर कर दूँ। ये भी फैंसी सूट है जनाब। ये जो दिखा रही हूँ ये ट्राउज़र है। ट्राउज़र के आगे मैंने इस तरीके से स्लिट रख दिया था छोटा सा, ये देखें जी, ये स्लिट रख के ये जो साइड पे आती ना, ये स्लिट रख दिया था। उसके बाद ये है, ये छोटी छोटी गोटे की दो मैंने इस तरह से ज्वाइन किए और बीच में ये समोसा लेस लगा दी थी। अब मैं आपको इसकी शर्ट दिखाती हूँ। पूरा ट्राउज़र है, ये स्ट्रेट ट्राउज़र जो होता है ना वो है स्ट्रेट। ये देखें, ये स्ट्रेट ट्राउज़र इस तरीके से है। चले मैं आपको इसकी शर्ट अच्छा जी, ये वाली शर्ट है, ये भी फैंसी सूट है, बहुत प्यारा खूबसूरत। ये इसका नेक पहले से बना हुआ था और मैं अक्सर क्या करती हूँ कि ये देखें, ये नेक की कढ़ाई यहाँ पर है, लेकिन ये मैंने ज्वाइंट ऊपर लगाया हुआ है, इसलिए ताकि नेक बिल्कुल गर्दन के साथ नहीं चिपके। और ये इस तरीके से नेक बना दिया था मैंने, ठीक है। काम इसके ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा था। अभी मैं आपको इसके दामन पे ले जाती हूँ। इसके ऊपर भी इतना ज़्यादा काम तो नहीं किया हुआ। अच्छा जी, ये देखें, ये शर्ट है और इसका दामन मैं दिखा देती हूँ। ये है इसका दामन और दामन के ऊपर मैंने क्या किया हुआ वो दिखा देती हूँ। ये जो बॉर्डर है ना, ये वाला बॉर्डर इसके ऊपर काम हुआ हुआ है और ये कपड़ा था नीचे, इसको अंदर फोल्ड कर दिया मैंने। फोल्ड करके यहाँ पे ये मैंने इस कलर की ये देखें, ये इसके ऊपर ना तिल्ले का काम हुआ हुआ है, तो सेम इस कलर की मैंने ये डोरी पैपिंग जो है वो कर दी थी। ये देखें, हल्की हल्की महसूस हो रही है, ये देखें हल्की हल्की महसूस हो रही है, ज़्यादा नहीं महसूस हो रही। तो चलें, ये इसकी फ्रंट साइड है, फ्रंट वाली साइड जो है ना, ये देखें। अब मैं आपको बैक साइड दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड इसकी बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। ये देखें, यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये छोटा सा स्टाइल बना दिया था। ये देखें कैसे दिखाऊँ मैं, ये ऐसे छोटा सा स्टाइल बना दिया था और वी नेक बनाया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर ना टसल लगाना है, यहाँ पे छोटा सा जो लटकन होता है ना वो लटकन लगा सकते हैं। और ऊपर दिखाती हूँ मैं आपको, तो ऊपर से। अच्छा, ये देखें, ये ना ये बैक साइड पे भी सेम काम है, लेकिन ऊपर वाली साइड पे ना बहुत ज़्यादा भरा हुआ काम है। तो चलें मैं अब आपको दिखाती हूँ इसके स्लीव्स। अच्छा जी, ये इसके स्लीव्स हैं जनाब। अच्छा, ये देखें जनाब, ये हैं स्लीव्स। ये काम जो है ना, बीच में से जो बैक साइड का काम था ना उसको कट करके साइडों से जो बच जाता है कपड़ा, वही कटिंग करके मैंने यहाँ दरमियान में डाल दिया था, फ्रंट बैक दोनों पे। ये देखें, दोनों साइडों पे नज़र आ रहा है। और ये फ्रंट और बैक पे दोनों सेम ही है। आपको ये नज़र आ रही होगी कि ये सिलाई जो है ना, ये मतलब टेढ़ी मेढ़ी हुई हुई, उसकी वजह ये कि प्रेस नहीं किया हुआ ना। ये देखें, ऐसे यहाँ पे आना चाहिए इसको ऐसे। तो फ्रंट और बैक पे दोनों बराबर ही है। ये जो सिलाई है ये दोनों साइडों पे बराबर है। अच्छा, ये बैक साइड का जो कपड़ा था वो मैंने ऊपर लगा दिया और फ्रंट साइड का था वो नीचे लगा दिया। असल में इन सूटों का कपड़ा दुपट्टे के अंदर दिया होता है, लेकिन मुझे दुपट्टे को छोटा नहीं करना था, इस वजह से मैंने सूट के अंदर से ही निकल रहा था, तो मैंने कहा दुपट्टा काट के क्या करना है। और इसका दुपट्टा जो है ना वो रेड कलर में, उसके ऊपर छोटी छोटी बूटी है, छोटा जो है ना काम हुआ हुआ, जैसे ये छोटी छोटी बूटी ना, ऐसे छोटी छोटी बूटी लगी हुई है। तो इसके दुपट्टे का ये भी कर सकता है इंसान के बाद में उसका कुछ बना ले, फ्रॉक बना ले या कुछ कर ले।
क्योंकि इतने हैवी दुपट्टे कोई भी नहीं पहनता है, बड़े दुपट्टे, या फिर किसी और सूट के साथ भी बंदा मैच कर सकता है। तो इसका दुपट्टा अभी क्या हुआ, पीको होने इसके दुपट्टे के ऊपर ऐसी करनी थी पैपिंग, लेकिन मैंने नहीं की क्योंकि हमेशा पैपिंग नहीं चलती है, कभी कभार इसका फैशन ख़त्म भी हो जाता है, तो इसलिए। और ये सिंपल सा सूट है, काम पहले इतना ज़्यादा था, कोई ख़ास ऊपर कुछ नहीं किया, बस पैपिंग कर दी और सिलाई कर दिया। और ये देखें यहाँ से ये नज़र आ रहा है, ये जो बनाया हुआ है मैंने, इसके अंदर यहाँ पे टसल लगा देंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा ये सूट लगेगा। मैंने इसको रखा कैसे हुआ है। अच्छा जी, ये एक और सूट है प्लेन बिल्कुल, ये देखें, ये नीचे से स्ट्रेट ट्राउज़र है, बिल्कुल सीधा ट्राउज़र जो होता है, ये स्ट्रेट ट्राउज़र है। और अब मैं आपको इसकी शर्ट दिखाती हूँ। ये 2 पीस सूट चले में आजकल बहुत ज़्यादा इनका फैशन है, जिसको देखो वही पहन के घूम रहा होता है। तो ये वो सूट है, ये भी प्रेस नहीं किया हुआ जनाब। असल में सीन ये होता था, पहले मैं करती थी, पहले कपड़े स्टिच करके उनको प्रेस करके फिर तय करके रखती थी और फिर अच्छे से मोबाइल को सेट करके वीडियो बनाया करती थी। लेकिन आजकल टाइम ना होने की वजह से मैं बस ऐसे बना देती हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को आइडिया मिल जाए और आप लोग जो है ना कोई सूट कुछ ना कुछ तो अच्छा आप लोगों को मिलेगा ही मेरे सूटों में से, जो आप लोग जो है ना अपने सूटों पे बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने एक छोटी सी पट्टी लगाई थी, उसके ऊपर ये शीशे जो है ना मार्केट से मिल जाते हैं, ये ऊपर ज्वाइन कर दिए थे 5। अब मैं आपको दामन पे ले चलती हूँ। तो ये देख लें जनाब, ये शर्ट है और शर्ट के नीचे आप आएंगे तो ये देखें जी, इसका दामन भी इस तरीके से नीचे को आ रहा है। तो ये भी शर्ट ऊपर को है, उसकी वजह ये है कि ये थोड़ा सा ना स्टाइलिश बन जाता है सूट। जब 2 पीस हो, कुछ भी ना ऊपर कर रहे हो, तो थोड़ा सा स्टाइल होना चाहिए, थोड़ा सा कट दिया हो ना तो सूट के अंदर स्टाइलिश आ जाती है, वो थोड़ा सा फिनिश हो जाता है, खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे मैंने ब्रीक इसको सिलाई लगाई थी, सिलाई लगा के तो इस तरीके से ये मैंने मोड़ दिया था। नेक्स्ट टाइम जब मुझे मौका मिला ना तो मैं इनको प्रेस करके भी आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँगी, फिर आप देखना कितनी अच्छी लुक आती है इसकी। अब मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाती हूँ और साथ में स्लीव्स दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे भी ये देखें, ये मैंने टसल लगाए हुए इस तरीके से, छोटू सा लटकन लगाया हुआ, लटकन लगा के तो बना दिया, बकाया पूरा प्लेन ही है। अब मैं आपको स्लीव्स दिखा देती हूँ। ये है इसके स्लीव्स, ओवरलॉक किया हुआ है अंदर से, इस तरीके से ये स्लीव्स हैं। और ये प्रेस करने के बाद इसको टिच बटन लगाऊंगी, टिच बटन लगा के तो ये तैयार हो जाएगा। ये देखें यहाँ से ना ये ठीक है, लेकिन सिलाई बिल्कुल ठीक है, कोई वो बीच में नहीं आया हुआ, लेकिन इकट्ठा हुआ पड़ा है। तो ये थे जनाब सूट। अच्छा जनाब, ये शर्ट आपको कैसी लगी? ये देखें, ये छोटी सी शर्ट है लाइनिंग वाली। मैंने पहले भी एक शर्ट आप लोगों के साथ शेयर की थी, अभी फिर से एक और शर्ट लेकर आ गई हूँ। छोटा सा रिबन है और ये स्टॉल है। ये देखें जी, जीन्स के ऊपर पहनने वाली ये शर्ट है। जो बहनें बाहर के मुल्कों में रहती हैं उनके लिए बड़ा मसला होता है, शॉर्ट कपड़े नहीं पहन सकते, तो वो इस तरीके से शर्ट थोड़ी सी लॉन्ग रख के इस तरीके की बना के स्टाइलिश भी लगती है और अच्छी भी लगती है। ये देखें, ये सेम कपड़े का मैंने इस तरीके से रिबन बनाया है और ये इसका स्टॉल है जो इसके ऊपर बांधने वाला है। तो उम्मीद है ये इस तरीके से बांधने वाला, इसको गले में भी डाल सकते हैं। जब ये बन जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, इसके चारों तरफ पीको हो जाएगी। तो ये थे कपड़े। इंशाल्लाह आपके साथ फिर से नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। आप और अपना रखें ख्याल और मेरे लिए दुआ करें बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।